से ढूंढते हैं। तुम मेरे पीछे आओ, समझे? जी सर। ये सही है। मैं नहीं चाहता कि मैं ब्राउली को खोजते वक्त तुमसे बात करूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा भरोसा कीजिए। तुम एक सैयन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये नया स्काउटर तो काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये नए कमांडर फ्रीजा ने दिया है। मैं जानता हूँ। तो फ्रीजा में कुछ तो बात है। मुझे भी यही लगता है। हाँ? ये क्या है? वो क्या था? हाँ? तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं कोई योद्धा नहीं। लगता है यहाँ हर रात आंधी आती है। हालांकि अब ये गर्म है। क्या ये सामने चांद है? ये बहुत ही नजदीक है। उसे ज्यादा देर तक मत देखो, वरना तुम एक बड़े बंदर में तब्दील हो जाओगे। सही कहा आपने। मैं एक बड़ा बंदर कभी भी नहीं बनना चाहता। चांद को देखकर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और एक बड़े बंदर में तब्दील हो जाते हैं। जब मुसीबत में हो और कोई दूसरा रास्ता ना सूझे तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्या है? ये लोग तो जमीन के अंदर से अपना खाना खा रहे हैं। कौन से? ये कोई जमीन नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा जानवर है। ये सारे मॉन्स्टर्स इस जानवर का खून पीकर जिंदा रहते हैं और ये बड़ा जानवर इन सब मॉन्स्टर को खाकर जिंदा रहता है। ये प्लेनेट कितना डरावना है। वो क्या वो एक पॉड है? हाँ, ये तो एक पॉड ही है। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। शायद उसे यहाँ के मॉन्स्टर ने खा लिया होगा। लगता है वो वहां पर है। क्या वो सच में यहाँ पर है? अरे नहीं, इन सबको आखिर किसने मारा होगा? ब्रोली, तुमने उन सब मॉन्स्टर्स को मार डाला। शाबाश मेरे बेटे। तो ये है आपका बेटा ब्रोली। इसकी लड़ने की शक्ति 920 पर है, यानी कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, इसकी शक्ति इससे कहीं ज्यादा है। अगर इसकी शक्ति 920 पर होती तो ये इन मॉन्स्टर्स को कभी नहीं मार पाता। इसका यह छोटा सूट तो देखो। मुझे यकीन है कि इसने मून को देखा होगा और फिर एक बड़े बंदर में तब्दील हो गया होगा। हमें अब इस प्लेनेट से जल्द ही निकलना होगा। जहाज को जरूर नुकसान पहुंचा होगा। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या बात है? इसका तो मेन प्लॉटर ही टूट चुका है। ये नहीं हो सकता। क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, हमें एक नया प्लॉटर चाहिए। क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें अब यहीं रहना होगा? हम रेडियो का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ से निकलने के लिए। हमारे पास लगभग इतना और खाना और पीने के लिए पानी है कि हम लगभग 10 दिन तक रह सकते हैं। माफ करना, लेकिन इससे हमारा खाना बचेगा। हाँ? बार्डॉक, बार्डॉक, क्या हुआ? हम जल्द ही प्लैनेट वेजिटा पर पहुंचने वाले हैं। काफी लंबा समय बीत गया है। मुझे लगता है सारे सेयन को प्लैनेट वेजिटा पर बुलाने का हुक्म फ्रीजा ने दिया होगा। अपना स्काउटर निकाल दो, वरना वो तुम्हारी बातें सुन सकता है। सही कहा आपने।
हाँ, जरा उधर देखिए बारडॉग सर, वो लोग भी हमारे साथ वापस जा रहे हैं। वहाँ ऊपर देखो, वो फ्रीजा का शिप है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा हमारे आसपास ही क्यों घूमता रहता है? ये काफी अजीब है। अगर उसे कुछ कहना होता तो वो हमें रेडियो पर ही कह सकता था। हमें वापस बुलाने की क्या जरूरत थी? या फिर शायद वो हमें नए हथियार देना चाहता होगा, लेकिन हमें उन सब की जरूरत नहीं है। चलो वापस चलो। यहाँ पर बात कुछ और ही है। सभी ग्रहों को जीतने वाला ग्रह हमारा है। वो फ्रीजा का बाप किंग कोल्ड था जिसने हमसे ये करवाया। ना चाहते हुए पर भी हमें उस जालिम फ्रीजा का हुक्म मानना पड़ रहा है। काफी लंबा समय बीत चुका है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है यहाँ पर सब ठीक है? हाँ, मुझे लगता है हम वो अकेले सही नहीं है जो फ्रीजा को नापसंद करते हैं। फ्रीजा भी हमारे लिए बिल्कुल यही सोचता है, लेकिन फ्रीजा की सेना बढ़ रही है और वो कुछ मजबूर सेन्स का फायदा उठा रहा है। क्या आपका मतलब वो हमें कभी भी मार सकता है? हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही जालिम है। अब भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं बारडॉग। हे बार्डो, काफी लंबे समय के बाद तुम्हें देखा। हाँ, तुम्हें भी। क्या तुम्हें पता है हम सबको अचानक बुलाने का मतलब क्या है? शायद कोई बड़ा प्लेनेट होगा जिसे जीतने के लिए हम सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबको यहाँ पर एक साथ बुलाया गया है। मैं भी यही सोच रहा था, हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया है। हे, क्या तुमने ध्यान दिया? मैंने सुना है फ्रीजा और उसके लोग सुपर सेन के बारे में पूछ रहे थे। हाँ? क्या एक सुपर सेन? तुम्हारा मतलब वो लेजेंड? मुझे पता था। सुपर सेन और सुपर सेन गॉड, मैंने इसके बारे में पता किया है। वो एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ, ये कहानी तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं इस बात को लेकर थोड़ा भी परेशान नहीं होना चाहता। जल्दी मैं उन सबको खत्म करने वाला हूँ। तो क्या उन पर आप कभी हमला करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं सारे सैयन को एक साथ मारना चाहता हूँ। ये उन्हें और उनके ग्रह को खत्म करने का बहुत ही अच्छा मौका है। हे बारडॉग, कैसे हो? हे गिने, मैं वापस आ गया। बारडॉग, तुम आ गए। यहाँ तो सच में काफी हलचल हो रही है। हाँ, सभी लोग घर वापस आ रहे हैं ना, इसलिए। रेडिट्स कहाँ है? वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो प्रिंस वेजिटा के साथ दूसरे प्लेनेट पर है। वो अभी तक वापस नहीं आया क्या? है। प्रिंस वेजिटा? वो काफी ताकतवर लड़के के साथ है। कैकारोड कहाँ है? क्या वो अब भी कैप्सूल में है? हाँ, वो अभी तक कैप्सूल में है। क्या तुम देखना चाहोगे उसे? ये तो काफी छोटा है। मुझे लगता है उसे थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है और उसके बाल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। हमें आज रात को एक पॉड चुराना होगा और उसके बाद हम इसे किसी और ग्रह पर भेज देंगे। तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर क्या रहा। तुम पागल हो? तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसने तो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा है। इसकी पावर के मुताबिक हम इसे कहीं भी भेजें तो ये रह जाएगा। हम अपनी सहमति के लिए इसे किसी अच्छी जगह पर चाहे तो भेज सकते हैं। नहीं, ये इसके लिए भी बहुत छोटा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? वो फ्रीजा, उसे डर है कि एक महान सुपर सेन भी हो सकता है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है एक सुपर सेन? पर तुम अच्छे से जानते हो वो सिर्फ एक कहानी है बारडॉग। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उसे इस बात की चिंता है और उसे लगता है कि सुपर सेन कहीं से भी कभी भी आ सकता है। हाँ? और अब वो कुछ साजिश कर रहा है और मुझे लगता है वो हम सबको खत्म करने वाला है। क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है? जरा इस बारे में सोचते हैं। चिंता मत करो, अगर मैं गलत हुआ तो हम सब उसे ढूंढने जाएंगे। हम लोग सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते?
नहीं, उनका स्काउटर हमें कहीं पर भी ढूंढ लेगा। बार्डक, तुम क्यों नहीं जा रही हैं? तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सैयन अपने बच्चों की इतनी चिंता नहीं करते। एक सैयन अपने बच्चों की चिंता कभी नहीं करता। मुझे लगता है ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बाद मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, खास